अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और ब्रेड का बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता, जो रमज़ान में आपको बहुत ही परफेक्ट नाश्ता मिलेगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, जो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए। अब यहाँ पे ये 2 थाई का पीस है, कम से कम आधा किलो है। तो इसको लेंगे और लेने के बाद इसको कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें भरकर पानी डालेंगे, कम से कम 1 गिलास, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्का नमक डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से धीमी आंच में पका लेंगे। अब यहाँ पे कम से कम 15 मिनट हो चुका है धीमी धीमी आंच में, मीडियम आंच में पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए चिकन बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छे से गल चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आंच बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इसका रेशा हाथ से या फोक से इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन को रख दिया ठंडा होने के बाद। अब ये जब ये हाथ बर्दाश्त कर सके तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा, अगर छोटा छोटा रेशा चाहिए तो इस तरह से बीच में से मैं चीरा लगा लूंगी और इस तरह से चम्मच से या फोक से या हाथ से ही इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद सबको अलग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मुझे चिकन चाहिए था, उसी हिसाब से मैंने इस तरह से अलग अलग कर लिया है। और इसकी जो थोड़ी बहुत हड्डी है इसको निकाल के बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हल्का सा तेल डालेंगे, चाहे तो आप रिफाइंड तेल डालें या तो हो सके तो सरसों का तेल डाल, आप बटर भी डाल सकते। तेल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्च कटर करेंगे। अब कटर करने के बाद इसी तेल में हम डाल देंगे। तेल में डालने के बाद 2 मिनट बस धीमी आंच में भूनना है। आंच यहाँ पे बिल्कुल धीमी कर दें। धीमी आंच में भूनने के बाद अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद 2 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। अब भूनने के बाद जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं रहेगी, तब बाकी चीजें डालेंगे। चिकन भून चुका है। तब यहाँ पे ये एक मीडियम साइज का आलू है, इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। मोटे वाले तरफ से करना है। तो इसको करने के बाद अब इसी में डाल देंगे। डालने के बाद फिर से इसको 1 मिनट भून लेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे ये चाट मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, जीरा पाउडर है, गरम मसाले का पाउडर है। अब इन चारों को इसी में डालने के बाद फिर से इसको इसी तरह से खुले में भून लेंगे, बस ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट। मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ी सी शिमला मिर्च है, इसको बारीक काट कर डाल देंगे। और ये एक मीडियम साइज की प्याज है, इसको भी इसी में डालकर भून लेंगे, बस ज्यादा नहीं, इसको भी बस 1 ही मिनट भूनना है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि चिकन उबालने में भी थोड़ा सा नमक डाला था। तो चिकन में पहले से ही नमक है, बस इसमें थोड़ा सा, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा नमक डाल देंगे। और डालने के बाद फिर इसको इस तरह से भून लेंगे। अब भूनने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ढक कर पका लेंगे, बस ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही। मसाला और आलू के साथ बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पे आंच बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं हल्का सा सिलसिला सा पानी डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से आलू भी इसका गल जाए। अब यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से थोड़ा सा पानी में ही आलू भी गल चुका है और चिकन भी बहुत ही अच्छे से सभी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेयोनीज है तो इसको हम इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे आंच को बंद कर देना है। मेयोनीज को डालने के बाद बस 1 मिनट रखेंगे और फिर इसको बाद यहाँ पे आंच बंद कर देंगे। मेयोनी डालने से क्या है कि इसका टेक्सचर जो है तो बहुत ही क्रीमी आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तब इसमें क्या करेंगे, ढेर सारा हरी धनिया डाल देंगे। डालने के बाद आंच को बंद कर देंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन ठंडा हो रहा है, तब तक आइए ब्रेड की तैयारी कर लेते। तो यहाँ पे ये देखिए बड़े साइज का ब्रेड है। तब इसको क्या करेंगे, इस तरह से साइड साइड से इस तरह से निकाल देंगे और इसको फेंकना नहीं है, इसको हम ब्रेड क्रम्ब बना देंगे और जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम काम में लेंगे। यहाँ पे देखिए सभी साइड का जो निकाल के मैंने इस तरह से रख दिया है। तब इसको क्या करेंगे, इसको मिक्सी में डालकर ब्रेड क्रम्ब बनाकर इसको इसी में इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही अच्छा घर का बना हुआ आपका ब्रेड क्रम्ब सस्ते में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी बना लीजिएगा, आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहर से लेना है तो ये आसानी से मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, अब कढ़ाई में पानी हल्का सा डालकर गर्म करूंगी और उसके ऊपर इस तरह से छन्ना रखकर, और इसमें तेल जरूर से लगाना है। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो ब्रेड चिपक जाएगा। अब इसी के ऊपर हम ब्रेड को रख देंगे। पानी में जरूरी नहीं कि आप पानी डालिए या भिगाइए, इस तरह से अगर आप भाप लगाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ब्रेड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी में कम से कम 3 से 4 चम्मच मैदे का घोल बनाकर तैयार कर लूंगी। बहुत मोटा घोल नहीं रहेगा, बस पतला सा घोल बनाकर तैयार करना है। घोल बनकर तैयार हो चुका, तब इसको साइड कर देते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेड भी अच्छे से हो चुका है, बहुत सेकंड भर की बात है। बस यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल मुलायम और एकदम लुआ पुआ, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसका आकार बना सकते हैं। तो इस तरह से सभी को इस तरह से मैं करके रख लूंगी साइड में।
सभी ब्रेड तैयार हो चुका। तो अब आइए इस तरह से क्या करेंगे, हाथ से पुश करेंगे। पुश करने के बाद जो स्टफिंग है इसको इसी में डालकर मैं इस तरह से बना लूंगी। यह आसानी से चिपक जाएगा। अगर नहीं चिपके तो आप इसमें जो घोल बनाई है मैदे का, इसको भी लगा सकते। इस तरह से साइड साइड से, जैसे गुजिया या फारा बनाते हैं, इस तरह से साइड साइड से दबा दिए। ये आसानी से चिपक जाएगा। अगर नहीं चिपके तो आप लेई भी लगाकर चिपका सकती है। तो इस तरह से बना कर मैं सभी को रख लूंगी। और हाँ, अगर आपको चीज डालना है तो आप चीज भी इसी तरह से डालकर बना सकती है। तो मैं आपको देखिए, ये इस तरह से ये चीज है, इसमें से कम 6 से 9 स्टफिंग में ये अच्छे से डल जाएगा। तो इसको छोटे छोटे पीस में मैं इसको काट दूंगी। अब काटने के बाद इसको भी उसी में डालकर बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए ये 6 पीस आराम से निकल चुका है, यानी ये 6 पीस में आराम से ये डल जाएगा। तो इस तरह से इसको रख लेंगे। रखने के बाद फिर इसके ऊपर चिकन की जो फिलिंग है इसको भरेंगे। अब भरने के बाद फिर इसी तरह से इसको चिपका लेंगे। अगर आप चाहें तो उसी तरह से पॉकेट बनाइए, अगर चाहें तो आप इसको रोल भी बना सकती हैं। तो इस तरह से सभी पॉकेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने रोल भी बनाया है और इस तरह से पॉकेट भी बनाकर अब इसको क्या करेंगे कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से छानेंगे। तो यहाँ पे ये जो घोल बना हुआ है मैदे का, अब इसको इसमें डीप करेंगे और डीप करने के बाद इसके ऊपर फिर से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। तो हाथ नहीं लगाना है, आप चम्मच से करेंगे तो ही ये आराम से आसानी से हो जाएगा और हाथ में भी नहीं चिपकेगा। इस तरह सभी पॉकेट बनाकर आप अच्छे से इसको प्लास्टिक में या किसी भी डब्बे में भर कर रख सकती हैं। आराम से आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसको खाइए। बनाने का कोई रोज रोज झंझट नहीं, एक बार बना के रख दीजिए और इसको 15 दिन तक आराम से इसको खाइए। पहले तो इसको फ्रीजर में डालेंगे। फ्रीजर में जब ये अच्छे से जम जाएगा तब क्या करेंगे, इसको निकाल कर किसी पॉकेट में या किसी डब्बे में रखकर फ्रीज में अच्छे से इसको रख देंगे। इसमें से 2 पॉकेट मैं सिर्फ आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और बाकी मैं रमजान के लिए रख दूंगी अच्छे से। ये रमजान की डिश है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। ये अब जो बचा हुआ तब इसको क्या करेंगे, कुछ देर के लिए बस 1 से 2 घंटा फ्रीजर में रख दूंगी। जब ये अच्छे से टाइट हो जाएगा तब इसको किसी कंटेनर में प्लास्टिक में पैक करके रख लेंगे।